नदीम बाबर काम पूरा हो गया या शायद काम ले लिया गया, उनको साइड कर लिया गया और मैं तो रहा सादिक और अमीन। उसके बाद फिर अब जुल्फी बुखारी साहब का नंबर आया। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कुछ किया है, कतई मुझे मिसअंडरस्टूड मत कीजिएगा, लेकिन सर आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। आप कहें कि मुझे फोन पे कांटेक्ट कर लें, तस्वीर इससे ले लें, राइट तो सर, शायद आपका प्रोग्राम बेहतर हो। राइट सर भाई। फिरदौस शमीम नकवी साहब को दोबारा ले लीजिए। इस असना में, हाँ, इस असना में हम जो हैं वो ज्ञानचंद साहब के पास जाएंगे। ज्ञानचंद साहब ऑडियो पे? ठीक है ज्ञानचंद साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी मुझे आवाज आ रही है। ज्ञानचंद साहब, सर ये माजी में जो मैंने बात की थी, सर पहले मेरा ख्याल है माजी से ही शुरू कर लेते हैं। आपको वो याद होगा सिंध के डिफेक्टो वज़ीर आला थे अवैस मुजफ्फर टप्पी, सर कोई खैर खबर है उनकी, या जितना काम उनसे लेना था वो ले लिया गया और अब वो मतलब रावी चैनी चैन लिखता है? कुछ उनके बारे में अगर आप शुनीद दें। देखिए पहली बात तो वो डिफेक्टो नहीं था, वो एमपीए था और ठट्टा से वो इलेक्ट हुआ था। तो उन्होंने अब जो है वो दोबारा वो बिजनेसमैन था, उसने देखा कि भाई मैं अपने बिजनेसेस को संभाल नहीं सकता हूँ, तो वो चला गया है। उसके खिलाफ कोई केसेस, कोई चीज़ें इस किस्म की है नहीं कि वो उसको उस पर इल्ज़ाम दिया जाए। सिंध गवर्नमेंट माशाल्लाह फर्स्ट क्लास परफॉर्म कर रही है। वो हमारी पार्टी के थे, उनकी सजेशंस भी ली जाती थी, उसके मशवरे भी लिए जाते थे। तो इस पे इस तरह से तो नहीं कहा जा सकता कि वो डी फैक्टो था या कुछ था। वो हमारा वाइब्रेंट एक एमपीए था और उसकी बात को सुना जाता था, इससे के अलावा उसका कोई रोल नहीं था। राइट सर, चलिए आपने कहा तो मैं आपकी बात पर मज़ीद क्या इंक्वायरी करूं, क्योंकि फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसी को गनीमत समझते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर मेरा सवाल आप सुन पा रहे हैं? ये बोलिए। हुक्म? नहीं सर, हुक्म तो हुकूमतें करती हैं। सर मेरा एक नन्ना सा छोटा मोटा सा सवाल है सर, ये पूछना था कि नदीम बाबर, पेट्रोलियम बोरान, अरबों करोड़ों की बातें, नदीम बाबर का किरदार पूरा हो गया, स्क्रिप्ट में से मेरा ख्याल है उनको माइनस करके, और उसके बाद मैं तो रहा बदस्तूर सादिक और अमीन, ये हुकूमत रही वही तब्दीली वाली, और ये रहा वही नया रियासत मदीना। सर नदीम बाबर, तानिया इदरूस, जुल्फी बुखारी, ज़फ़र मिर्ज़ा, सर इस तरह के पता नहीं कितने नाम जुड़े और फिर उसके बाद फिर अनका हो गए। कहना ये था कि पाकिस्तान क्या आज भी आपको नहीं लगता कि वो माले मुफ्त है, कि जिस पर जिसका दिल चाहता है किसी भी सैयारे से आता है, अपना हाथ साफ करता है और उसके बाद दोबारा चला जाता है? जिस तरह से मैंने मिसाल दी तो जिसके जवाब में मुझे बताया गया कि ही वॉज जस्ट एन एमपीए अवैस मुजफ्फर टप्पी साहब। टप्पी साहब पे मत आइएगा, मैं उनकी नज़र खुद उतार लूँगा बाद में, पहले आप अपना जवाब इनायत कीजिए। शुक्रिया आफरीन साहब। शायद सेनेटर साहब जो हैं वो कराची में रहते नहीं हैं और शायद उनका रियल एस्टेट बिजनेस से भी कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये दोनों चीज़ों से वाकिफ हूँ, इसलिए कि मैं रहता भी कराची में हूँ और मेरा बिजनेस भी रियल एस्टेट है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जितना लूटा है मुजफ्फर टप्पी ने, और जो उसने आसिफ जरदारी के नाम पे एक पूरा कारोबार उतारा है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मिलके कितनी ज़मीनों ने उसने अरबों रुपए कमाए हैं, उसके गवाह कराची के बिल्डर्स हैं, वो लोग हैं जिन्होंने अपने हाथ धोए इस बैंकी गंगा। जिस दिन भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर डिटेल इंक्वायरी हो जाए और ज़मीनें का देखा जाए, और जिस दिन नैब को खुद मुख्तारी के साथ साथ सिंध की नैब को खुद मुख्तार कर दिया जाए, तो इनका पूरा काम उतर जाएगा। अब आते हैं आपने जो दूसरे सवालात किए, जिस तरह मैंने वो कहा था, मैं ये कहता हूं कि जुल्फी बुखारी जरूर वापस आएंगे। नहीं आएंगे तो उसके जवाब दे मैं हूँगा आपके प्रोग्राम में, और अगर उन पे कोई केस होगा तो उनको लाया जाएगा, नहीं लाया जाएगा तो आप देखेंगे तारीख इंसाफ में कितना एक्शन होगा। जहाँ तक आपका तानिया इदरूस का ताल्लुक है, ये जुल्म कर रहे हैं आप। एक टेक्नोक्रेट आया था जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया था, हम उसको लेके आए, हमने देखा कि उसने एक रूल तोड़ा, हमने कहा ये नया पाकिस्तान में नहीं चलेगा, उनको फारिग किया, तो वापस कहीं तो जाके नौकरी करेंगे, जिधर चाहिए थी वहां चली गई।
जफर मिर्जा ने क्या किया था, मास्क भेज दी, जबकि इस मुल्क को मास्क की जरूरत थी। गलत फैसला किया, उन्होंने खमियाजा भुगता। अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि उन्होंने कोई मास्क में कितने पैसे बनाए। तो इल्जाम लगाने से पहले चार्ज को देखिए। नदीम बाबर साहब का इंक्वायरी हो रही है, नदीम बाबर साहब यहाँ है। शुगर स्कैंडल पे जहांगीर तरीन के बारे में आप ही के प्रोग्राम में होता है कि जहांगीर तरीन चले गए, वापस नहीं आएंगे। आए वापस, हैं यहाँ मौजूद। अब उनको फिर आप लोग चढ़ा रहे हैं कि जी वो पीटीआई के खिलाफ। बात यह कि हम तो इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि करप्शन कोई भी करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो, और अगर हमने उसको छोड़ेंगे तो हम जालिम कहलाएंगे। हम इस मुल्क के साथ जुल्म कर रहे हैं, इस मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हम तो अपने ऊपर गद्दारी का फतवा डाल रहे हैं। तो ये वो मेयार है जिसमें हम चलेंगे और इंशाल्लाह पूरे उतरेंगे। चलें सर, ये तो पहला सवाल था। अभी तो यूं समझिए कि बट टुक 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 करके सिंगल डबल लेके अभी तो मैच का आगाज हुआ है। आगे तो अभी पूरी जिसको कहते हैं इनिंग पड़ी है। इंशाल्लाह ताला चांदमारी जारी रहेगी। आप मेरे साथ मौजूद हैं। मैं जाऊंगा कैसर अहमद शेख साहब की तरफ। कैसर अहमद शेख साहब, सर कैसे मिजाज हैं, तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्लाह का फजल है। कैसर अहमद शेख साहब, सर अब आपको इत्मीनान हो गया कि जुल्फी बुखारी कहीं नहीं गए, जुल्फी बुखारी इसी खित्ते अरज़ी पर दोबारा वापस आएंगे, दोबारा लैंड करेंगे, और अगर उन्होंने कोई कांड किया होगा तो उनके खिलाफ करार वाकई जिसको कहते हैं कार्रवाई भी की जाएगी। ये यकीन दिलाया रहनुमा तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। ये सर इतना ही सादा मामला है जितना बना करके पेश किया गया? माय डियर, देखो ना, हमारे यहाँ आज तक किसी ने तस्लीम किया हो। बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पिछले साल जो रिपोर्ट दी वो ये है कि करप्शन और बढ़ गई, हम और 3 दर्जे 3 मुल्कों से और नीचे चले गए। अब मुझे बताइए कि हमारे यहाँ 4000 अरब रुपए का, ये आज का एस्टीमेट नहीं है, मैं आज से 4 साल से ये फिगर दे रहा हूँ, कम से कम 4000 अरब रुपए की करप्शन हो रही। आज तक किसी को तस्लीम हुआ या कुछ हुआ? यहाँ चंद लोग हैं, और ये शमीम नकवी साहब क्योंकि बहुत बड़े टैक्स पेयर हैं, मैं इनका इसलिए एहतराम करता हूँ, मेरे दोस्त हैं, मैं इनको जानता हूँ। बात ये कि अगर ये भी यही कहेंगे तो फिर किस तरह हमारी बेहतरी? इस जैसे लोग, इनके कैलिबर के लोगों से तो हम यही चाहते हैं कि जो स्पेड को स्पेड कहें। अब बताइए नैब कर क्या रही है? नैब ने कोई रिज़ल्ट निकाला, ये कहते हैं जी हम 200-300 अरब रुपए ज़्यादा हमने ले लिए। और भाई 4000 अरब रुपए सालाना की करप्शन हो रही है, हर जगह हो रही है। ये जो अमीर है अमीर तर हो रहा है पाकिस्तान में, गरीब गरीब तर हो रहा है। ये आपने बताया पेंशन पे 7.5% पेंशन पे IMF ने अगर कहा तो वो टैक्स, अब बेचारे पेंशन क्या है कितनी और मिलेगी क्या? जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, देखिए तब्दीली की बातें हैं, हुआ कुछ भी नहीं। हमारा मुल्क बहुत हम पीछे रह गए हैं जो किसी भी जगह पे। और जो सारे नाम आपने गिनाए, देखिए ना, मैं क्योंकि खुद पेट्रोकेमिकल का बिज़नेस करता हूँ, मैं आपको बताऊं कि दुनिया में जब प्राइस बहुत ज़्यादा घट गई तो हमने बैन कर दिया। और इन्होंने, नदीम बाबर साहब, आज कोई उनसे पूछने वाला नहीं है कि कितने नुकसान हुआ, ये तो बताएं। और ये जो चीनी का रेट बढ़ गया, किसी की जिम्मेदारी, कोई खुद ब खुद हो गया। यानी 56 रुपये से अगर 110-20 रुपये हो गया, आटा जो है वो डबल हो गया, 40 से 70 या 65 हो गया, तो किसी का कोई फॉल्ट है ही नहीं, कोई मानने को तैयार ही नहीं है। आपने जिन जिन के नाम लिए, कोई ना कोई बंदा तो आगे एग्री करे ना जी कोई किसी ने कुछ किया है। हमने किसी ने नहीं किया, वही चंद लोग हैं हमारे यहाँ हुकूमत करने वाले। तब्दीलियों की बातें हैं, सुन के मैं भी 55 साल से बिज़नेस में हूँ, यही सोच के आया था इस पॉलिटिक्स में कि कुछ ना कुछ डिलीवर करेंगे। और मुझे तकलीफ़ हुई शमीम नकवी साहब की बात सुन के कि देखिए अगर इन जैसे लोग भी डिफेंड करते रहेंगे, उसी बात को सामने नज़र आ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।